हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है जो कि रेलवे चित्तरंजन जोन के साइड से आ रही है। अब आप लोगों को देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए रेलवे CLW यानी कि चित्तरंजन जोन की तरफ से आप लोगों की ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, यानी कि जहाँ पे ट्रेन का टेक्निकल वर्क होता है, जैसे कि चित्तरंजन है और भी हैं बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे इस तरह का वर्क होता है, जैसे इंजन का बनना हो गया या फिर कोई टेक्निकल वर्क होता है ट्रेन का, ट्रेन को मॉडिफाई करना है, बनाना है, तो वो ऐसे जोनों पे ही होता है। ठीक है, चित्तरंजन जो से लोकोमोटिव वर्क की जो पोस्टेज रिलीज की हुई हैं वो पोस्टेज आई हैं। ठीक है ना, टोटल जो पोस्ट है आप लोगों के लिए 492 पोस्टों के लिए भर्ती हो रही है। ठीक है ना, इसके लिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि क्या इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ेगी, क्या आप लोगों के एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे उन्हीं चीज़ों पे। अभी ये लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है जो कि सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियली अभी आई हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपकी वैकेंसी है, जो टोटल पोस्ट है 492, आप लोगों के लिए टोटल पोस्ट 492 है। ठीक है, ये जो अभी जो पोस्ट हुई है, जो 17 सितंबर को पोस्ट हुई है 3:39 पे। ठीक है, कहाँ से वैकेंसी आई हुई है? इंडियन रेलवे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ऑफ CLW अप्रेंटिस की पोस्ट है। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? टोटल पोस्ट 492 है। उसमें पोस्ट में जर्नल के लिए 294 पोस्ट है, OBC के लिए 132 पोस्ट है, SC के लिए 74 पोस्ट है, ST के लिए 37 पोस्ट है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, क्लास 10th, जिन लोगों ने 10वीं पास किसी भी भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज से किया हुआ है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस में देखिएगा और क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स विद ITI इन NCVT सर्टिफिकेट। NCVT क्या होता है, यानी कि ITI तो चाहिए लेकिन NCVT सर्टिफिकेट क्या होता है? NCVT एक संस्था है जो कि उसको मतलब एक तरह से प्रूव करती है कि आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है वो सही है या गलत है। तो NCVT द्वारा उसका जो आप लोगों को NCVT की मोहर लगी होगी उस पर, उससे ज़्यादा प्रूव होता है कि आपने ITI सही संस्थान से की हुआ है। जिन लोगों के पास में NCVT की मान्यता नहीं होती वो ITI वैलिड नहीं होती है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है जी। चलिए, अब उसके बाद में इन लोगों ने क्लियर लिख दिया कि NCVT। अब उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों को एप्लीकेशन कब से भर सकते हैं। एप्लीकेशन 15 सितंबर 2021 से आप लोग इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2021 को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना, कंप्लीट फॉर लास्ट, यानी कि 3 अक्टूबर 2021 तक आपको फीस भी सबमिट करना होगा, इसका फॉर्म भी भरना होगा, सारी चीज़ आप लोग कंप्लीट करना होगा। देन आफ्टर दैट इसकी साइट बंद हो जाएगी। चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। सर, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा? एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, एज रिलैक्सेशन कम से कम 15 वर्ष। अगर आपकी एज 15 वर्ष हो गई है, आपने ITI कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है 15 ईयर है। अब उसके बाद में देखिए मैक्सिमम एज क्या है। मैक्सिमम एज है आप लोगों के लिए 24, कम से कम 15 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल। आप लोगों की अगर ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल कर सकते हैं। अब उसके बाद में एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। छूट आपको कितनी मिलेगी? अगर आप OBC से हैं तो आपके लिए 3 साल की छूट है, 24 में 3 ऐड कर दो 27। अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को 5 साल की छूट है, तो आप इसमें 5 ऐड कर दो यानी कि 29। 15 साल से लेकर 29 साल तक SC ST के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC के 15 साल से लेकर 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में आप लोगों की फीस देखिए, जनरल की फीस 0 है, SC ST की फीस 0 है, ऑल कैटेगरी की फीस 0, कोई भी चार्जेस नहीं देना आप लोगों को। अगर खुद से भरते हैं तो कोई चार्जेस नहीं देना। साइबर कैफे से भरवाते हो, साइबर कैफे 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, कितना भी ले सकता है, डिपेंड ऑन आप लोगों का एरिया कौन सा पड़ता है। ठीक है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक बातें हो गई। अब उसके बाद में थोड़ा सा वैकेंसी पे नज़र डाल लेते हैं कि किस फील्ड में कितनी वैकेंसी है। देखिएगा, फिटर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है ना, अभी तक क्या देखा जाता था कि इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया करती थी, लेकिन आज के समय में फिटर के लिए ज़्यादा वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, फिटर के लिए टोटल पोस्ट है जो 200 हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन के लिए 112 पोस्ट है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जर्नल के लिए 101 पोस्ट हैं, SC के लिए 30 पोस्ट हैं, ST के लिए 15 पोस्ट हैं, OBC के लिए 54 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, सर वेल्डर की कितनी पोस्ट है? वेल्डर की टोटल 88 पोस्ट है। इसमें जर्नल के लिए 44 पोस्ट हैं, SC के लिए 13 पोस्ट हैं, ST के लिए 7 पोस्ट है और OBC के लिए 24 पोस्ट है। ठीक है जी, ये पोस्टों का क्राइटेरिया हो गया आप लोगों को किस फील्ड में कितनी पोस्ट है। और भी हैं, देखिएगा,
मशीनिस्ट, इसके लिए आप लोगों की टोटल पोस्ट हो गई 56, ठीक है ना। इसमें जनरल के लिए 29 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट और ओबीसी के लिए 15 पोस्ट। फिर उसके बाद होगा टर्नर, इसके लिए टोटल पोस्ट है 50। अब उसके बाद में देखिएगा, फिर उसके बाद में क्या है, पेंटर, पेंटर के लिए आपके लिए टोटल पोस्ट है 12। पेंटर में 6 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है जी। ये आप लोगों को पोस्टों का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट होगा, क्या सर एग्जाम कब होगा? तो इसके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पर किया जाएगा। अगर आप लोगों का हाई स्कूल में अच्छा मार्क्स है और आप लोगों का आईटीआई में अच्छा स्कोर किया हुआ है तो आप लोगों का आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा उसका प्रूफ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए अब उसके लिए मोड ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को। देयर विल बी नो रिटन एग्जाम, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम होगा, और नो इंटरव्यू, इसमें कोई भी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप लोगों का किस बेस पे होगा? मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। मेरिट लिस्ट किस बेस पे होती है? आप लोगों का 10th का स्कोर देखा जाएगा, 10th में आपका 80% है, ग्रेड वाला वो सिस्टम ग्रेड का होता है। और आपको आईटीआई में अगर आपने 70% के मार्क्स लगभग आप लोगों दोनों ईयर में किए हैं तो आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाए, आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब एज का बात करते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और 15/9/2097 से लेके और 15/9/2006 के बीच में अगर आपकी एज डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपका जन्म हुआ है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ओबीसी में है, अगर आप ओबीसी में 15/9/1994 से लेके 15/9/2006 तक आप एज आती है तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट एससी और एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 15/9 यानी 15 सितंबर 1992 से लेके 15 सितंबर और 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल है, आप लोग अच्छे से इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिएगा थोड़ा सा चीज़ इसमें एक मोडिफाई कर दी गई है, क्या कि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपके लिए 15 सीट रिजर्व है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपके लिए 15 सीट रिजर्व है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है और रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए 15 सीट रिजर्व है, उससे हमें भी कोई दोहराया नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसी का भविष्य सुधरे, ना ही स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलिए आज का ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, यही सारी पोस्टें थी। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, किस जो उन्हें वैकेंसी आई है वो चीज़ मैंने बता दी, कितनी पोस्टेज हैं, ठीक है ना, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो इसके थोड़ा सा और सिलेक्शन प्ले से डिटेल में लाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।